हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब ओपनिंग्स के बारे में जो कि लखनऊ में निकल रही है। जनपैक्ट में हायरिंग चल रही है। जनपैक्ट इज़ हायरिंग फॉर क्लेम प्रोसेसिंग एग्जीक्यूटिव और क्लेम प्रोसेसर्स फॉर लोकेशन ऑफ लखनऊ। दे आर इनवाइटिंग फ्रेशर ग्रेजुएट्स। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फ्रेशर्स की ओपनिंग्स हैं 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। जॉब एक दिन पहले पोस्ट हुई। नंबर ऑफ़ प्रोफाइल्स 18। ओके, 18 प्रोफाइल्स इसमें यहाँ पे हैं इनके पास। और ये वॉकिंग ड्राइव्स चल रहे हैं। लखनऊ में इनका ऑफिस है, गोमती नगर में। अगर आप वॉकिंग जाएंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज़ ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे कोई इतना ध्यान देता नहीं। जब आपके पास सामने कैंडिडेट्स हों तो आप उनका पहले इंटरव्यू लेंगे, ना कि आप ऑनलाइन वाली प्रोफाइल्स को डाउनलोड मार के देखते रहेंगे या उनसे बात करते रहेंगे। डेफिनेटली वो एक ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है, राइट। सो अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, सो प्लीज़ ट्राई एंड गो। वॉकिंग ड्राइव है। और मैं आपको बताता हूँ इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेजुएट फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है। कुछ कॉमन एफएक्यूज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉमन एफएक्यूज़ का मतलब होता है फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस, जो कि हर एमएनसी में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी लास्ट वीडियो में कि अगर आप HCL ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी एमएनसी आप ज्वाइन कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, दैट्स कॉल्ड एमएनसी। और वी हैव अ न्यू टर्म फॉर दिस, दैट्स कॉल्ड ग्लोबल। ग्लोबल में एमएनसी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। सो फ्रेशर है अगर आप, और आप किसी एमएनसी में जॉब करने के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, डेफिनेटली वो आपसे पूछेंगे वाई यू वांट टू जॉइन अस, वाई यू वांट टू जॉइन जनपैक्ट, वाई यू वांट टू जॉइन HCL, जो भी कंपनी का नाम है। क्यों? क्योंकि उनको तारीफ़ करना सुनना अच्छा लगता है। एवरीबडी लव्स, एवरीबडी लव्स टू गेट प्रेज, राइट। सबको तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। सो आप फ्रेशर हैं, एक तो आपको कोई आइडिया नहीं BPO के बारे में, राइट। ऊपर से आप जनपैक्ट जैसी बड़ी कंपनी में चले गए हैं, ऊपर से आपसे पूछा जा रहा है कि वाई यू वांट टू जॉइन अस। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आई कैन हेल्प यू कि इस तरह के सिचुएशन में क्या आंसर देने, कैसे आंसर देने। कंपनी के बारे में 5-6 पॉइंट्स आपको बोलने हैं, अच्छे अच्छे, जो सुनने में अच्छे लगे और कहने में भी अच्छे लगे, राइट। सो वो पॉइंट्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से लाए जाते हैं, आई विल हेल्प यू। सो वो पॉइंट्स सबसे पहले आपको FAQs दिखा देता हूँ, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। घिसा पिटा सा है, आई नो, बोरिंग है बहुत, हर जगह पूछा जाता है, हर जॉब में पूछा जाता है, हर प्रोफाइल में पूछा जाता है। एंड देन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन अ जॉब एट जनपैक्ट। या फिर इस सवाल को इस तरह से पूछा जा सकता है, वाई यू वांट टू जॉइन जनपैक्ट, वाई यू वांट टू वर्क इन जनपैक्ट, वाई जनपैक्ट, मतलब वाई जनपैक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, जनपैक्ट ही क्यों। एंड देन हाउ डू यू इंटेंड टू ऑफर द कंपनी योर बेस्ट परफॉर्मेंस। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन से ज़रूरी नहीं ऐसा सवाल आए, लेकिन ज़्यादातर इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड देन हाउ डिड योर फार्मर co-workers see you. So इस क्वेश्चन का मतलब है आपने जो पहले कंपनी में काम किया, कभी अगर एक्सपीरियंस है, तो आपको वो कैसे देखते हैं, कि आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, आपके साथ अच्छा बाउंड था उनका या बुरा बाउंड था, राइट। सो हाउ वाज योर बाउंड विद देम। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन है, देख लें आप लोग, दैट्स कॉल्ड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड शॉर्ट कमिंग्स। स्ट्रेंथ एंड शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है कि आप किन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है कि व्हाट आर यू गुड एट इंस्टेंटली, कौन सी सिचुएशन में कौन सी चीज़ें बहुत अच्छे से आप एक इमीडिएटली हैंडल कर सकते हैं। कोई सिचुएशन है जहाँ पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही आइरेटेड कस्टमर, एक क्लाइंट है जो आपसे आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है, राइट। उस सिचुएशन में आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, या एक पर्टिकुलर सिचुएशन को इमीडिएटली आप कैसे टैकल करेंगे, मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे, that's called shortcoming, right? And what do you picture as a regular वर्क डे, मतलब आप अपने रेगुलर वर्क डे को कैसा देखना चाहते हैं, देखते हैं या इमेजिन करते हैं कि आपका अगर जनपैक्ट आपने ज्वाइन किया या आप ज्वाइन करेंगे, सो आपका एक रेगुलर वर्क रूटीन या डेली कैसा होना चाहिए, डेली रूटीन आपका जनपैक्ट में। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ड्राइव्स यू टू वर्क हार्ड, मतलब आपको हार्ड वर्क करने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्या चीज़ है इंस्पायर करती है आपको काम करते रहने के लिए, लगातार अपने काम में फोकस, डेडिकेशन बना के रखने के लिए, राइट।
नेक्स्ट वन इज़ व्हाट क्वालिटीज़ वुड यू लुक इन अ कोलीग। आपके हिसाब से आपके कोलीग में किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अच्छा हो, सपोर्टिव हो, बुरा हो, बिचिंग करता हो लोगों की, साथ में बैठ के ब्रेक में, कॉफ़ी ब्रेक, सुट्टा ब्रेक पे जाए मेरे साथ, राइट? सो एंड हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस पोजीशन? आपने इस पोजीशन के बारे में कैसे पता किया? ऑनलाइन, ऑफलाइन, सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल्स, वो पूछ सकते हैं आपसे। एंड कैन यू टॉलरेट प्रेशर एट वर्क? मतलब आपको काम में प्रेशर अगर आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, काम में बहुत सारा वर्कलोड है, तो उसको कैसे टॉलरेट करेंगे? हाउ वुड यू मैनेज योर वर्कलोड दैट? सो वेयर डू यू सेट, ओके, हाउ डू यू सेट प्रायोरिटीज़ अमंग डिफरेंट टास्क? मतलब कई सारे अलग अलग टास्क आपको दे दिए गए हैं, देन हाउ वुड यू मैनेज, कैसे आप उसको मैनेज करते हो अलग अलग टास्क को? कुछ काम बहुत मुश्किल है, कुछ काम कॉम्प्लेक्स है जो आपको बिल्कुल नहीं आते, किसी की हेल्प से आपको सीखना पड़ेगा करने के लिए। कुछ काम में आपको सेल्फ सीखना पड़ेगा, जैसे आपने गूगल की हेल्प ले ली, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अगर एक्सेल में काम कर रहे हैं, एक्सेल शीट में, राइट? एंड देन कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, वी लुकअप, एच लुकअप, समथिंग जो आपको नहीं आता, तो उस सिचुएशन में आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? कोई इजी टास्क है जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, कि मेल करना है क्लाइंट को, दैट्स इट, ओके? एंड देन डू यू एग्री टू वर्क रोटेशनल शिफ्ट? मतलब आप नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं, डे में भी काम कर सकते हैं, इवनिंग में भी काम कर सकते हैं। सो उन चीज़ों में या उस सिचुएशन में आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है? एंड हाउ वेल यू कैन कोऑर्डिनेट एंड वर्क विद योर कोवर्कर्स? अपने कोवर्कर्स के साथ आप कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करेंगे, काम करेंगे? ये कुछ FAQs है, जनरल आस्क क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चंस है, राइट? अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक क्या चीज़ आपके काम आने वाली है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंश्योरेंस का क्लेम का प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस में होता क्या है, थोड़ा सा मुझे आइडिया है तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ आपको। इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे कि इंडिया में है, बहुत लोग LIC लेते नहीं लेते, लेकिन US में ऐसा नहीं है। US में, कनाडा में, जितनी भी इंग्लिश कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा हो या न्यू बॉर्न है, सबको आपको वहाँ पे, अगर आपको बाहर से इंडिया में गए, आपको PR मिल गया, US में है, तब भी आपको वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो आपको इंश्योरेंस देता है, लाइफ इंश्योरेंस, बंदे का इंश्योरेंस होता है। सो अब वो इंश्योरेंस होता है तो कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी होती है जो उस इंश्योरेंस को स्पॉन्सर करती है, देती है या एनरोलमेंट करती है, राइट? सो किसी भी तरह की कैजुअलिटी आपके साथ होती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, somebody got died, somebody got some critical illness, कोई बीमारी हो गई, सो उस सिचुएशन में कोई मिस हैपनिंग होती है, किसी का डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, सो आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव से, आपके फैमिली से कोई भी, आपका ब्रदर सिस्टर, राइट, somebody इज प्रोसेसिंग दैट क्लेम ऑन योर बिहाफ, कि मेरा ये लॉस हो गया, मेरा भाई, मेरा बहन या मेरी फैमिली मेम्बर चला गया, राइट? इन दैट सिचुएशन वो क्लेम पहुंचता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसने उस इंश्योरेंस को ऑफ़र किया है, दिया है या एनरोलमेंट किया है। सो उसको आपको कैसे प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस के दौरान आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड क्लेम प्रोसेस? मतलब ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मैनेजर राउंड में पूछे जाएंगे। जो 3 राउंड के क्वेश्चन होंगे, 3 इंटरव्यू राउंड्स होंगे। पहला राउंड होगा HR के साथ, जहाँ पे कुछ जेनरिक क्वेश्चंस होंगे, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई यू वांट टू जॉइन जनपैक्ट, व्हाई शुड आई हायर यू, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, टॉक अबाउट योर वीकनेस। Second round would be communication round, either that would be on Versant IVR पे, जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल, चलता है, राइट? या फिर कोई कम्युनिकेशन कोच होगा, वो आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहा होगा, he or she will be asking questions. Okay, so tell me something about yourself and why you want to join Genpact. I'm going to give you a topic and you want to speak on that for about 2 minutes, 5 minutes, and that's how they will judge and gauge your communication. Okay. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फाइनल राउंड, लास्ट राउंड एंड फाइनल राउंड वुड बी द मैनेजर, जिसके साथ आप काम करेंगे, जिसके टीम में काम करेंगे। सो वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, दैट वुड बी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और वर्क स्पेसिफिक, जो आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है? सो दे विल चेक अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंश्योरेंस, व्हाट इज़ इंश्योरेंस प्रोसेस क्या होता है, क्लेम क्या होता है, एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड पॉलिसीज़। इंश्योरेंस का ये, जैसे कि एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, दो मेजर कैटेगरीज आती है। जनरल में आता है आपका गाड़ी, घर, जितनी भी चीज़ें आती हैं एक्सेप्ट योर बॉडी और हेल्थ, सारी चीज़ें जनरल इंश्योरेंस में आती है, ओके? बिजनेस इंश्योरेंस, शॉप है, दुकान है, मकान है, एनीथिंग, राइट? एंड देन एक्सप्लेन डिफरेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एंड देयर कवरेज। इंश्योरेंस की पॉलिसी क्या होता है, कवरेज क्या होता है,
ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन हैंडलिंग एन इंश्योरेंस क्लेम। एक इंश्योरेंस का क्लेम आप अगर प्रोसेस करने जा रहे हो, लेट्स से समबडी गॉट डाइड, किसी ने बोला कि मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, अब उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट तो चाहिए, राइट। इस तरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे चेक करेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है। मतलब अगर कोई के घर में किसी की डेथ हो गई है, राइट, समबडी गॉट डाइड, और वो मेडिकल या फिर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर रहा है कि ये बंदा मर गया, मुझे इसका क्लेम चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस था, तो आप डेफिनेटली डेथ सर्टिफिकेट तो मांगोगे ना। दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप एंड द फर्स्ट डॉक्यूमेंट टू प्रोसीड विद दैट क्लेम। उस क्लेम को आगे प्रोसेस करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए आप वो तो मांगोगे ही। सो दैट्स, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, राइट। एंड हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस में जो इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं वो पूछ सकते हैं। इंडिया में कि 4-5 बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ का नाम बताओ, क्या आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो बेनिफिट बताओ, नहीं ले रखा तो उसके लॉस क्या हो सकते हैं। इस तरह की कुछ जेनरिक क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछेंगे, राइट। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ क्लेम प्रोसेसर। एक क्लेम प्रोसेसर का जो इस पूरी जॉब में रोल होने वाला है, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, क्या करोगे आप, क्या करना है आपको, क्यों करोगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कुछ जो आपको आंसर करने हैं। यू कैन गूगल इट। मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, जितनी है मैंने बता दी, बिकॉज़ मैंने कभी क्लेम में काम नहीं किया इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। ये कंपनी का नीचे एड्रेस है जहाँ पे आपको जाना है, वॉक इन ड्राइव चल रही है, और ये इंटरव्यू कल ही हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ ट्राई एंड गो बाय टुमारो। क्योंकि ये जॉब की अगर मैं बात करूँ, ये जॉब पोस्ट कब हुई है, कल ही पोस्ट हुई है, ओके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जनपैक्ट के बारे में अगर पूछते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन जनपैक्ट, तो आपको क्या बताना। ये जनपैक्ट की वेबसाइट है, आप वेबसाइट खोल लो। वेबसाइट खोलने के बाद आपने यहाँ पे 4 टैब आपको दिखाई देना, आपने क्लिक किया हु वी आर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा अबाउट अस पे आपने क्लिक किया। अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है जनपैक्ट इज़ अ MNC that's very popular and famous in BPO industry and customer service, and they have their global presence in 35 countries। दुनिया भर के 35 कंट्रीज़ में, देशों में चलती है। 1,25,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इनके यहाँ वर्ल्ड वाइड, और $4.4 बिलियन का रेवेन्यू है इनका, एंड 800 से ज़्यादा इनके पास ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, यानी कि MNC कंपनीज़ इनके लिए काम करते हैं। और इनके CEO कौन है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं किस तरह की इंडस्ट्रीज़ या बिज़नेस को ये सर्व करते हैं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ दे आर बीइंग एसोसिएटेड इन और दे वर्क फॉर। आपने यहाँ पे क्लिक किया व्हाट वी डू, एंड यहाँ पे आप आ गए। सो दीज आर द इंडस्ट्रीज़ जिसके लिए ये सर्विसेज क्लाइंट को देता है, ये इस तरह के इंडस्ट्रीज़ को देता है। वो इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, वो इंडस्ट्रीज़ हैं बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट, communication and media and entertainment. This is all about this claim processing profile, guys. Wish you all the best in case you're going for working interview and apply for Genpact. Please do apply. अच्छा ऑप्शन है करियर के लिए, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर जनपैक्ट या किसी भी अच्छी MNC का टैग या नाम आपके रिज्यूमे में लगता है फ्रेशर्स की स्टेज पे, जब आप फ्रेशर होते हैं करियर में, तो आपको आगे उसका बेनिफिट मिलता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आता, प्लीज़ डू कमेंट, आई डू रिप्लाई ऑन कमेंट्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।